अस्सलाम वालेकुम। आर्क इन्वेस्ट के जो डायरेक्टर रिसर्च हैं लोरेंजो विलेंते, उन्होंने एक ट्वीट किया है, अगर आपकी क्रिप्टो मार्केट में ज़रा सी भी कोई इन्वेस्टमेंट है या आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो आपको लोरेंजो के इस मैसेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहले मैं उनका मैसेज भी आपको सुनाऊंगा और फिर मैं इंशाल्लाह आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा कि लोरेंजो कहना क्या चाह रहे हैं। और जब आप ये सारी वीडियो वॉच करेंगे आपको फिर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कितना डीप मार्केट एनालिसिस है एक छोटी सी शॉर्ट ट्वीट के अंदर। क्योंकि मैं इसको शॉर्ट नहीं, मैं मुख्तसर नहीं, मैं आपको बाकायदा रेफरेंसेस के साथ एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि लोरेंजो कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले उनके मैसेज की तरफ आते, वो कहते हैं जी मेरा मानना यह है कि करंट जो इस वक्त कंसोलिडेशन फेज में है क्रिप्टो मार्केट, ये अपनी हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट कंसोलिडेशन फेज से गुजरी है। और अगर हम इसको अपने प्रीवियस साइकिल के साथ कंपेयर करें तो इतना प्रोफाउंड जो कंसोलिडेशन फेज है उन्होंने नहीं देखा इससे पहले। फिर वो कहते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर भी कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब जो कैपिटल है वो बहुत सिलेक्टिव हो चुका है। यानी पहले जैसे कभी एकदम क्रिप्टो मार्केट बुल मार्केट आती है तो यकायक हर प्रोटोकॉल को कहीं ना कहीं से कोई पैसा मिल जाता है, वीसी दे रहे हैं, रिटेलर जो है पैसा उसमें डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है। मार्केट के कुछ सेक्टर्स और उन सेक्टर्स में से कुछ प्लेयर्स ही मार्केट का सारा कैपिटल जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा टीम, एक्सचेंजेस, वो रियल पीएमएफ, वो सब जिनका बाकायदा सर्विसेज है, जो मार्केट में पिछले कई सालों से एक्टिव टीम्स हैं, वो सब भी अपने क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शट डाउन करने जा रहे हैं, कर रहे हैं शट डाउन, और आगे मजीद वो होता हुआ देख रहे हैं। और रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन भी जो है वो भी ऑल टाइम हाई के ऊपर है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि सारी मार्केट का जो रेवेन्यू है चंद एक प्रोटोकॉल ही तक महदूद होकर रह गया। और उनका मानना यह है कि हाइपर लिक्विड, पंप डॉट फंड, इन दोनों के अगर सिर्फ रेवेन्यू को देखा जाए तो इस पूरी क्रिप्टो जो सेक्टर है उसके टोटल रेवेन्यू का 67% इन सिर्फ दो प्रोटोकॉल का रेवेन्यू है। बाकी आप इसी ये जो हाइपर लिक्विड परपेचुअल डेक्स प्लेटफॉर्म है, इसकी बजाय अगर पूरी सेक्टर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उन सब का रेवेन्यू डालें तो आप देखें बाकी क्या बचेगा। इसी तरह पंप डॉट फंड एक मीम कोइन लॉन्च पैड है, अगर इसके साथ साथ दूसरे मीम कोइन लॉन्च पैड भी साथ इसके कंपेयर कर लें तो आप देख लें बाकी जो क्रिप्टो मार्केट के सेक्टर्स हैं उनके लिए क्या बचा होगा। ठीक है, अभी फिर उसके बाद अथीना को भी अगर आप साथ मिला लें जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक बेस्ट स्टेबल कॉइन है, उसको भी साथ मिला लें तो ये तीन प्रोटोकॉल सारी क्रिप्टो मार्केट का जो जितना रेवेन्यू है उसका 80% तो इन तीन प्रोटोकॉल के पास है। ठीक है, अब वो कहते हैं वो मजीद तवक्को रखे बैठे हैं कि मजीद आइंदा जो महीने हैं ये सिचुएशन मजीद बिगड़ेगी और उसमें आपको मजीद प्रोटोकॉल जो है वो शट डाउन होते हुए नजर आएंगे। लास्ट में मैसेज सुने उनका, वो कहते हैं ये जो कुछ भी हो रहा है ये इस स्पेस के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए एक्सट्रीम बुलिश है। अब आप ये सोच सकते हैं कि यार ये इतनी पेन वाली बातें हैं तो ये बुलिश कैसे हो सकती हैं। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन सबसे पहले कुछ डाटा और फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू की तरफ आते हैं। ये अगर आप डीफाई लामा जो सारी क्रिप्टो मार्केट की जो समझे कि डीफाई के ऊपर नब्स के ऊपर जो हाथ है इस प्रोटोकॉल का, डीफाई लामा का, वहां पे अगर आप रेवेन्यू सेक्शन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर आप स्टेबल कॉइन्स को छोड़ दें जैसे टेथर, सर्कल, इनको छोड़ दें तो मार्केट में जो रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोटोकॉल है उसमें कैंटन है। कैंटन का रिटेलर मार्केट के साथ कोई तल्लुक नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल है। इसको खुद जाके आप डीफाई लामा पे चेक कर सकते हैं, वहां पे इकोसिस्टम ना होने के बराबर है। तो सारी एक्टिविटी इंस्टीट्यूशंस की है। अब हम रिटेलर की अगर बात करें तो दो प्रोटोकॉल मेजर जिसका लोरेंजो ने जिक्र किया, हाइपर लिक्विड और पंप डॉट फंड। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो प्रोटोकॉल हैं जो कोई प्रोडक्टिव प्रोडक्ट नहीं मार्केट में दे रहे। ये सारी स्पेकुलेटिव मार्केट और सारी गैम्बलिंग के हवाले से सारी क्रिप्टो मार्केट का जो टोटल रेवेन्यू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोर देन 98% इस क्रिप्टो मार्केट का जो रेवेन्यू है, जो एक्टिविटी है, वो सारी सराउंड करती है इस स्पेकुलेटिव गैम्बलिंग सारे स्ट्रक्चर। कोई ऐसी आपको इनोवेशन, कोई ऐसी प्रोडक्टिविटी आपको नजर नहीं आई। इसका यह मतलब नहीं है कि इस सारे पीरियड के दौरान इस स्पेस ने प्रोडक्टिव एप्स नहीं बनाया, जरूर बनाया, लेकिन वो सारे, अगर आपको मैं जो रूट डाटा की वेबसाइट पे जाके दिखाऊं वहां पे 2026 से लेके अभी तक 104 क्रिप्टो प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं
जो इस साल के अंदर अंदर शट डाउन हो चुके हैं। और इन प्रोटोकॉल्स के अगर आप नाम देखें, मैं जब देख रहा हूं मैं हैरान होता हूं कि यार ये वाले प्रोटोकॉल, क्योंकि मैं बराहे बजाते खुद इन प्रोटोकॉल के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड रहा हूं, इनके साथ बड़ा अटैच रहा हूं, इनको यूज करता रहा हूं। ऑब्वियसली मैं ज्यादातर पॉइंट एयर ड्रॉप फार्मिंग ही करता रहा हूं, लेकिन आई कांट बिलीव बिटमार्ट एक्सचेंज, फिर बिटमार्ट एक्सचेंज, अभी रिसेंटली जो एक्सचेंजेस वगैरह हुई हैं, बिटमैक्स, परपेचुअल डेक्स, ये 100x की जो परपेचुअल डेक्स क्या होता है? परपेचुअल यानी फ्यूचर, नॉर्मली जो फ्यूचर ट्रेड्स होती हैं आप एक मखसूस वक्त पे सेटलमेंट की ट्रेड जो है वो सेट करते हैं। परपेचुअल एक ऐसा फ्यूचर ट्रेड होता है जिसमें आपकी ट्रेड पोजीशन एक्सपायर नहीं होती अनटिल यू क्लोज इट या वो लिक्विडेट ना हो। तो ये वाला आइडिया इस एक्सचेंज ने दिया था। 11 साल एक्टिव रहने वाली एक्सचेंज भी अब शट डाउन हो गया। फिर बिटमार्ट, फिर एक दो और एक्सचेंज, बड़े बड़े ये नाम आप देखें यहाँ पे, जनाब हिटोपिया, इतना इसका हाइप थी जब एयर ड्रॉप फार्मिंग और नोड्स की गेम बड़ी एक्टिव थी, हाइप। मिंट, L2 चेन, डी मेल, डिसेंट्रलाइज मेलिंग, हमारा जो करंट मेलिंग सिस्टम है उसको डिसेंट्रलाइज करने वाला प्रोटोकॉल आया था। रियल प्रोडक्टिव, ये टेक्नोलॉजी चाहिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन कोई उसकी तरफ देखा ही नहीं है किसी ने, और वो मजबूर हो गया शट डाउन होने के लिए। जीरो लैंड, 12वीं लैंडिंग का मेन प्रोटोकॉल, लॉन्ग एक्स, फिर यू नेम इट, ये बड़े बड़े नाम है। बिटमैक एक्सचेंज का मैंने अभी आपका, स्टेप फाइनेंस, ये बड़े बड़े नाम हैं जो सारा, गोट गेमिंग सिस्टम टेलीग्राम के ऊपर वेरी एक्टिव, मिल्की वे, ठीक है। तो ये बड़े बड़े नाम आपको सारे इस साल के अंदर अंदर शट डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। वजह क्या है और मजीद आइंदा हो सकते हैं? मैं मैच्योरिटी की तरफ आता हूं। 3 वजूहात जो मुझे समझ आई हैं, लोरेंसो ने तो नहीं बताया। नंबर 1 तो ये कि जो मार्केट का पैसा है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो सरमायादार इदारे या अफराद हैं, वो अब बड़े सिलेक्टिव हो गए इन्वेस्टमेंट में। ये पीछे चार्ट आप देख सकते हैं। अगर आप मंथली एक्टिव वीसीज को देखें क्रिप्टो मार्केट में, तो पीक पे 1177 से गिर के सिर्फ 150 लेवल पे आ गए हैं। आप इमेजिन करें कि एक तो वीसीज जो हैं उन्होंने क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी करना ही छोड़ दिया, और इसका क्या बराह रास्त फर्क पड़ेगा? क्रिप्टो मार्केट में जो नई नई इनोवेशंस होती हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं, उन स्टार्टअप में से ही ये हाइपर लिक्विड निकला है, ये पोली मार्केट निकला है। मतलब इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं, सब स्टार्टअप में फंड्स चाहिए होते हैं। तो अगर वीसीज के पैसे नहीं होंगे तो इनोवेशन रुक जाएगी, मजीद प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी इस स्पेस की, ठीक है। दूसरा जो मेजर फैक्टर है, जिसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी रिक्वायर्ड है, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं डिटेल एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि जब भी कभी आपने किसी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके ड्यू डिलिजेंस करते हुए आप उसकी टोकनोमिक्स को बगैर स्टडी किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट के नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं, स्पेशली अगर आपने लॉन्ग टर्म सेविंग करनी है। तो टोकनोमिक्स जो है, अभी भी आप क्रिप्टो के जो बड़े बड़े नाम हैं उनको आप देखें तो ये स्टेसी ने जो यहाँ पे मार्क किए हुए हैं इश्यूज, करंट जो टोकनोमिक मॉडल है क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स का, जो इन्वेस्टर्स हैं, वीसीज हैं, उनकी कोई क्लिफ नहीं है, कोई उनकी वेस्टिंग नहीं है, ठीक है। नो रियल पोस्ट टीजीए यूटिलिटीज के, टीजीए करने के बाद, टोकन लॉन्च करने के बाद टोकन की क्या यूटिलिटी है, राइट। इस तरह के आप क्रिप्टो मार्केट के प्रोटोकॉल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डाल सकते हैं उनकी टोकनोमिक्स के हिसाब से। इस तरह आप अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को जो उसकी रिस्क है उसको डिफरेंट रिस्क लेवल पे डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें। तो दूसरी मेन वजह वर्स्ट टोकनोमिक्स है। अभी तक कोई ऐसी, गो के इस वक्त जो रियल यील्ड प्रोवाइडिंग प्रोटोकॉल हैं वो एक अच्छा मॉडल है टोकनोमिक्स का, लेकिन वो भी इस तरह अच्छा नहीं है कि वो मार्केट को एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पे लेके चले। तीसरा मेन फैक्टर मेरे दोस्तों भाइयों कंसंट्रेशन है, कि पैसा, प्रोडक्टिविटी, यूजर एक्टिविटी, सब कुछ चंद एक प्रोटोकॉल तक महदूद हो गया। लोरेंजो ही की पोस्ट में देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं मार्केट के बड़े बड़े नाम, पंप डॉट फंड, हाइपर लिक्विड, अथीना, आवे, लीडो, जुपिटर, ये सारे जितने आपको नाम नजर आ रहे हैं, ये ज्यादातर ये वो प्रोटोकॉल हैं जो गैम्बलिंग, जो स्पेकुलेशन, जो इस तरह की जो एक्टिविटी हैं उनको लीड कर रहे हैं, और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको इन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर नजर आ रही है। अब लोरेंजो का ये मैसेज देना कि ये एक्सट्रीमली बुलिश फॉर स्पेस, ये उनको क्यों लग रहा है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है, वो कहना ये चाह रहे हैं कि इस तरह के सिचुएशन के अंदर, कंसोलिडेशन के अंदर, जो वीक
प्रोटोकॉल्स होते हैं वो शट डाउन हो जाते हैं, जो सही प्रोटोकॉल होते हैं, जिनकी जेन्युइन यूटिलिटी होती है, जो जेन्युइन प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और यूज़र उनकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं, वो थ्राइव करते हैं और इस तरह मार्केट मज़ीद मैच्योर होती है। और यही मैच्योरिटी, अगर ये मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है, यही मैच्योरिटी एक्सट्रीमली बुलिश है इस सेक्टर के लिए।